नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। यहाँ प्रजापति समाज के जिलाध्यक्ष जो बेगूसराय के जिलाध्यक्ष हैं, हम लोगों के बीच उपस्थित हैं और इनके नेतृत्व में चेरिया बरियारपुर विधानसभा से राजकुमार पंडित जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उस पार्टी का नाम है भागीदारी पार्टी। उस प्रत्याशी के बारे में अध्यक्ष जी से जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, आपका जो प्रत्याशी चेरिया बरियारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किस उद्देश्य से आपने चेरिया बरियारपुर विधानसभा में अपना प्रत्याशी दिए? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं कि आप कुम्हार प्रजापति का जो लोग यहाँ इकट्ठा हैं और यहाँ जो चेरिया बरियारपुर से अपनी उम्मीदवारी राजकुमार भाई ने दिया है, उसके पक्ष में मतदान करवाने का पूरा प्रयास कर रही है। इसके लिए हम सब लोगों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और चेरिया बरियारपुर की जनता को हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस परिस्थिति में भी हम लोगों को जितना जन समर्थन मिल रहा है वह अपने आप में अद्वितीय है। और हम लोगों का एक ही समझ सीधी सी साफ है कि हम लोगों को जो भी असुविधा है उन तमाम को देखते हुए हमारे प्रत्याशी जनता के बीच में रह करके जनता के सुख दुख में भागीदारी देने का काम करेंगे। और भागीदारी पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व महेश चंद्रा जी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भागीदारी देने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार में जिस तरह से इस बार यहाँ भागीदारी पार्टी की ओर से लगभग इस समय तक, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस समय तक लगभग 14 से 15 प्रत्याशी मैदान में हैं और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो हम लोगों को अब तक शिक्षा, बेहतर शिक्षा की ज़रूरत थी, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे हो, उस पर भी बहुत काम नहीं हो पाया है जो होना चाहिए था। और बहुत सारी असुविधाएं हैं जो हमारी मांग पूर्व से ही रहा है, उस पर सरकार ने भी तवज्जो देने का काम बहुत नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया कि पूरे बिहार में हम लोग जहां तक हो सके हर संभव अपनी ओर से प्रत्याशी दे करके और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया है। इसमें से हमारे अधिक से अधिक प्रत्याशी की स्थिति बहुत ही शानदार है और वो निश्चित रूप से विधानसभा में कदम रखेंगे और हम लोगों की आवाज़ बन करके वहाँ अपनी बात को रखने में सक्षम हो पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने पूरे बिहार में यह एक अभियान चलाने का प्रयास किया है। क्या लग रहा है सर, राजकुमार बाबू की क्या स्थिति रहेगी? राजकुमार बाबू की स्थिति चेरिया बरियारपुर विधानसभा में बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि राजकुमार बाबू के जितने कार्यकर्ता हैं एक पुलिस कमांडर की तरह है, एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह समर्पण भाव से दिन रात उनके जज्बातों को, उनकी जो वादा किए हैं जनता के बीच, जो पब्लिक के बीच, तो पब्लिक की जो समस्या है और पब्लिक की जो धरातल पर की समस्या होती है, उस समस्या का समाधान आज तक किसी सरकार ने नहीं कर पाया। और हमें पूरी उम्मीद है कि राजकुमार बाबू चेरिया बरियारपुर विधानसभा से भारी बहुमत से चुनाव जीत कर पहुंचेंगे। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कोषाध्यक्ष जी से बात
करना चाहेंगे। सर आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके उम्मीदवार को किस पार्टी से कॉन्टेस्ट होने जा रहा है? धन्यवाद है आपके चैनल का। राजकुमार जी का किसी पार्टी से बाद में मान लीजिए तालमेल बैठेगा, लेकिन बहुत सी सारी समस्या को देखते हुए जनता के दुख दर्द को अनुभव करके इसे अपना भागीदारी पार्टी के माध्यम से अपना नामांकन करवाए हैं और हर समय जनता के दुख दर्द को निपटाने के लिए यहाँ से विधानसभा तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो अब हम बेगूसराय के चर्चित डॉक्टर न्यूरो सर्जन डॉक्टर राम कुमार जी के पिताजी से जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ राजकुमार जी की क्या स्थिति है आपके नारायणपुर पंचायत में? आपके मीडिया वाला का बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी जो चर्चा राजकुमार जी को चल रहा है, बहुत सहयोग कर्मठ योग्यता है और सभी को दुख सुख के भागी में वह साथ देते हैं। साथ साथ वह जिस वक्त फोन होता है वह पहुंच जाते हैं और सभी को दुख सुख में देखते हैं। इसलिए हम जितना भी प्रत्याशी जो खड़े हैं उसमें जितना भी मैं कार्य करता हूं, सब दिन रात एकटार कर उन पर लगे हुए हैं। हमको उनको विधानसभा को भेजना है और सदन में उनको रहना है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चौराही के चर्चित लीडर डॉक्टर संजीव जी से हम बात करना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आप चौराही के गली गली मोहल्ले से आप अवगत हैं, चौराही में राजकुमार जी की क्या स्थिति रहने वाली है? धन्यवाद बिहार चैनल, जो कि आज हमारे इस महापर्व के उद्देश्य को आपने जानने का प्रयास किया है। और हमारे चिड़िया बरियारपुर विधानसभा 141 क्षेत्र में अभी जो हमारे बीच स्थिति है, शायद चौराही प्रखंड हमारा अव्वल एक कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहा है और मुंह तोड़ जवाब देने का काम ये हमारा जनता, हमारे जितने भी प्रजापति समाज एवं हमारे साथ अत्यंत पिछड़े जाति का जो भी लोग हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की काम कर रही है। और वह वादा कर रहा है कि नहीं, मैं हर हाल में आपका साथ हूँ, इसलिए कि अभी तक हमें अति पिछड़े की समाजों में एक भी लीडर पैदा नहीं हुआ और आज आप हमारे साथ आए हैं। राजकुमार बाबू, हम एक ही चीज आपसे वादा करते हैं कि आप हमें प्रयास रहे कि आपको हम विधानसभा भेजने का काम करूंगा, लेकिन आप हमारे क्षेत्र में जो भी कठिनाइयां हैं उस पर थोड़ा सा फोकस डाल करके आप ये प्रयास करें कि अगर आप सदन में जाते हैं तो हमारे जो यहाँ जनता की दुख दर्द हैं, जो हमारे बीच जो आज तक एक कोई भी परेशानी आता है वहां पर कोई भी सदन में हमारे आवाज को सुनने की तैयार नहीं है। आज 42% होते हुए भी हम एक निठल्ले की जवाब में रहते हैं कि कोई हम सुनने की तैयारी में नहीं है। आज वह आवाज बन करके आप अगर आए हैं तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और हम दिल और जान से हम पूरा अति पिछड़ा समाज, प्रजापति समाज जितने भी हैं, हम आपके साथ हैं। इसीलिए आज वह राजकुमार बाबू का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वह हमारे अति पिछड़ा जातियों के लिए, वह ईबीसी के लिए वह अपना हकदारी दिखा करके, अपना नॉमिनेशन करा करके और वह मैदान में आकर के हमें अति पिछड़ों का एक बहुत बड़ा संकल्पित यात्रा को वह पूरा करने का काम कर रहा है। इसलिए मैं तहे दिल से आपके साथ हूं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति समाज। अच्छा सर, आप जनता को से क्या आशा करेंगे, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे राजकुमार जी के प्रति? जनता को मैं यही आशा और उम्मीद के साथ यह मैसेज देना चाहता हूं कि आप जिस बेटा को खरा उतारने का काम किया है, जिस बेटा को आप साथ साथ लेकर के अभी चलने का और साथ में आप घूमने का काम कर रहे हैं, जहां तक आप यह परिवर्तनशील की अवस्था में जा रहे हैं, आपके साथ राजकुमार आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका भतीजा है। यह आपका दुख दर्द में एनी टाइम आपको साथ रहेगा। चाहे जिस वक्त आप खोजेंगे वह आपका साथ खरा उतरने का काम करेगा। चलिए, आगे भी आप बने रहेंगे बिहार न्यूज से, आगे की अपडेट आपको हम दिखाते रहेंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।